Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Today we are going to learn exercise number 1.5. Now open your book at page number 24. Students, we have already solved its first 4 question of this exercise. Now we are going to solve its fifth question, and the fifth question is determine whether the given matrices are multiplicative inverses of each other. चलिए जी, now the first part is 3, 5, 4, 7 और सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास 7, -5, -4, 3। हमने ये बताना है इन मैट्रिसेस का कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं हैं। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, यहाँ हमने ये डिटरमाइन करना है कि ये दोनों मैट्रिसेस ये और ये दोनों मैट्रिसेस आपस में जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं हैं। अगर इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल इसका आंसर आ जाता है तो वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। यानी इन दोनों मैट्रिसेस का अगर मल्टीप्लिकेशन हम फाइंड करते हैं इसका आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्टूडेंट्स मैं आपको ऑलरेडी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि आई फॉर आइडेंटिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल होता है 1 0 0 1 के। यानी इसके जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 होती हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो हमारे पास वो होती हैं 0 0। अब ये देखिए, ये डायगोनल एंट्रीज इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज इन दोनों की 0 0। चलें जी, अब हम इसको सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं कि नहीं है। इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे इसकी। तो उससे मल्टीप्लिकेशन फाइंड करने से पहले हम इन मैट्रिसेस को कोई से नाम दे देते हैं। हम लेट कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू फर्स्ट मैट्रिक्स जो है हमारे पास उसे हम ए का नाम दे देते हैं। हमारे पास क्या है 3 5 4 7 एंड बी सेकंड जो मैट्रिक्स है उसे हम बी का नाम दे देते हैं। बी इज इक्वल टू 7 -5 -4 3। चलें जी, ये हमने सबसे पहले इन्हें नेम दे दिए। अब हमने क्या फाइंड करना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो हम इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। ए बी इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल ए है तो ए की प्लेस पे हम ए मैट्रिक्स की पुटिंग कर देंगे। तो हमारे पास आएगा 3 5 4 7। अब आगे हमारे पास बी है तो बी की प्लेस पे हम बी मैट्रिक्स की पुटिंग कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 7 -5 -4 3। चलिए स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम फर्स्ट जो हमारे पास रो होती है उसे पहले दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं, फिर इस सेकंड रो को दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करके हम लिख लेंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट रो को इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 × 7 बिटवीन में प्लस का साइन, 5 × -4। चलिए जी, अब हमने ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब इसी फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो हमारे पास आएगा 3 × -5 बिटवीन में प्लस का साइन, 5 × 3 5 × 3। चलें जी, अब ये इस फर्स्ट रो को दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिए। अब हम सेकंड रो को इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देंगे। तो हमारे पास आएगा 4 × 7 बिटवीन में प्लस का साइन, 7 × -4। चलें जी, अब फर्स्ट कॉलम के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे। तो हमारे पास आएगा 4 × -5 बिटवीन में प्लस का साइन, 7 × 3। चलें जी, ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 टाइम हमारे पास होता है 21। अब ये देखिए स्टूडेंट, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है तो हम लगा देंगे माइनस। 5 4 टाइम हमारे पास आ जाएगा 20। अब ये देखें, जिसके साथ कोई सिंबल नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है, तो ये प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है।
तो माइनस आ गया इधर, 5 3 टाइम 15 आ गया। अब ये प्लस का साइन आ गया, अब 5 3 टाइम 15। अब इसे भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 7 टाइम हमारे पास आ जाएगा 28। अब ये देखिए ये भी प्लस है और ये माइनस है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, तो इधर माइनस आ जाएगा, 7 4 टाइम 28 आ गया। अब ये देखिए जिसके साथ कोई सिंबल नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, तो माइनस आ गया, 5 4 टाइम आपके पास आ जाएगा 20। अब ये देखिए प्लस आ गया, 7 3 टाइम 21। चलें जी, अब इसे फर्दर सोल्व कर लेते हैं हम, तो हमारे पास आ जाएगा 21। ये देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सिंबल अगर चेंज हो, अपोजिट हो, तो हम उन्हें माइनस करते हैं। ये देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये चेंज सिंबल है दोनों की, तो हम इसे माइनस करेंगे। तो 21 में से 20 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 1, और सिंबल हमेशा जो ग्रेटर वैल्यू की होती है वो लगाते हैं। इधर ग्रेटर जो है 21 है, 21 के साथ प्लस का साइन है, जिसके साथ कोई सिंबल नहीं होती उसके साथ प्लस होता है, तो इसके साथ प्लस है तो +1 आएगा। अब ये देखें +15 में से -15 किया तो 0 आ गया, +28 में से -28 किया तो 0 आ गया। अब ये देखिए इसके भी सिंबल चेंज है, ये प्लस में है ये माइनस में है, अपोजिट साइन है, तो हम इसे भी माइनस करेंगे। 21 में से 20 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 1, और ग्रेटर वैल्यू प्लस में है तो हम साथ में प्लस का साइन आएगा। चलें जी, ये हमारे पास आ गया, इक्वल आ गया आइडेंटिटी के, ये हमने फाइंड किया है AB। चलें जी, अब ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास AB इज इक्वल आया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको इधर ये ऊपर मैं यही बता चुकी हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल होता है हमारे पास 1 0 0 1 के। तो ये हमारे पास AB का प्रोडक्ट जो फाइंड करने से ये भी हमारे पास 1 0 0 1 ही आया है। तो द गिवन matrices are multiplicative, inverse with each other. चलें जी, here it is done. Now the second part is 1 2 2 3 and -3 2 2 -1। ये हमारे पास मैट्रिसेस हैं स्टूडेंट्स। यहाँ हमने डिटरमाइन करना है कि ये दोनों मैट्रिसेस जो है ये आपस में इन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं हैं। अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने से हमारे पास आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अगर इक्वल आ जाता है तो ये दोनों जो मैट्रिक्स होंगे ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल होता है 1 0 0 1। तो अब हम इन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इन्हें भी नेम दे देंगे। तो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है, ये इसे हम कह देंगे लेट A इज इक्वल टू 1 2 2 3 एंड B इज इक्वल टू -3 2 2 1 -1। चलें जी, ये हमारे पास हमने इन्हें नेम दे दिए। इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, A B फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल A है तो A की प्लेस पे A मैट्रिक्स की पुटिंग कर देंगे, 1 2 2 3। अब आगे क्या है B, तो B की प्लेस पे हम B मैट्रिक्स की पुटिंग कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा -3 2 2 -1। अब हमने इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। तो प्रोडक्ट हम इसी तरह फाइंड करेंगे, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, फिर इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। चलें जी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय -3, बिटवीन में प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा,
बिटवीन में प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय -1। जी, अब ये दोनों कॉलम्स को हमने फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब इस सेकंड रो को हमने इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करके इधर लिख देना है। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -3, बिटवीन में प्लस का साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। यह आ गया फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने से। अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, बिटवीन में प्लस का साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय -1। चलें जी, ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा, ये देखिए जिसके साथ कोई सिंबल नहीं होती उसके साथ प्लस होता है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 3। अब इधर प्लस आ गया, 2 टाइम 4, अब 2 1 टाइम 2, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है तो हम इधर माइनस लगा देंगे, 2 1 टाइम 2, यह आ गया। अब इसी तरह हम इसे करेंगे, ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस आ गया। 3 2 टाइम 6 और प्लस 3 2 टाइम 6 आ गया। 2 2 टाइम 4 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है तो माइनस आ गया। 3 1 टाइम 3 आ गया। चलें जी, ये आ गया हमारे पास। अब ये देखें दोनों सिंबल जो हैं वो अपोजिट हैं, इसके साथ माइनस का सिंबल है और इसके साथ प्लस की है। तो हम क्या करेंगे, अगर सिंबल अपोजिट हो तो हम उन्हें माइनस करते हैं। 4 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 1। और सिंबल हमेशा वो लगाते हैं जो ग्रेटर वैल्यू के साथ हो, ग्रेटर के साथ प्लस है तो प्लस में ही रहेगा। अब ये देखें +2 में से -2 किया तो आ गया 0, +6 में से -6 किया तो आ गया 0। अब 4 में से -3, ये भी देखिए अपोजिट है, इसके साथ प्लस है, इसके साथ जिसके साथ कोई सिंबल नहीं होती उसके साथ प्लस होता है, प्लस है और इसके साथ माइनस है, इसको भी हम माइनस कर देंगे। 4 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 1। अब ये देखें यहाँ भी हमारे पास ए बी जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही इक्वल आया है, यानी डायगोनल एंट्रीज जो है वो 1 1 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 0 है। तो हम कह देंगे कि ए बी इज इक्वल टू आई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है ये ए बी। सो द गिवन, ये हम लिख देंगे द गिवन मैट्रिसेस आर multiplicative inverse with each other। चले जी, I hope you understood। See you in the next lecture। Till then, Allah Hafiz।